चले पाओ मेरे पिया के शहर में, बीते सारे मौसम बाबुल तेरे घर में। अब चले पाओ मेरे पिया के शहर में। हो तूने विदाइयाँ कैसे लिखी मर जानिया, कैसे बताए और रब्बा सही नहीं हो जानिया। मधानिया हाय मेरे बाबला तेरिया मिठिया यादा मेरे पिछे पिछे आड़िया। हाय मेरे बाबला मेरिया हुणे गुड्डिया कोल तेरे जानिया। हो कुछ भी नहीं है तेरे कदमों से आगे, कदमों से आगे, कदमों से आगे। तुझसे जो बांधे मैंने टूटेंगे ना धागे, टूटेंगे ना धागे, टूटेंगे ना धागे। हाथ मेरा थामा तूने तेरी मेहरबानियाँ, मेरे नाम अब से तेरी सारी परेशानियाँ। मधानियाँ हाय वे मेरे डाडे यार रब्बा कि ना जमिया कि ना ले जानिया। हाय वे मेरे डाडे यार रब्बा कि ना जमिया कि ना ले जानिया। लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोलना वे, लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोलना। एक दिल सीरिया मेरे कोलना वे मैं लुटी गईया, ढोलना वे मैं लुटी गईया सजना। सदरा दे बूहे वे मैं तेरे लाई खोले, हो बिना तो कदे हुण अखियां तोले। तेरे नाल
छू ले प्यार से, आराम से मर जाऊं। आजा चंदा बाह में, तुझ में गुम हो जाऊं मैं, तेरे नाम में खो जाऊं। सैया 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 सैया। हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा। मैं ना जानूं तू ही जाने, मैं तो तेरी तू है मेरा। मैं ना जानूं तू ही जाने, मैं तो तेरी तू है मेरा। सैया 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 सैया। ख्वाहिश के बूंदे बरसा दे, दिल पर ये एहसान दिला दे। इन लम्हों में ही ये बातें थम जाए हम मुस्कुरा के। धीमे से तेरी पलकें झुकी तो ना जाने कितने इशारे समझे। जाने कहाँ से इस तन्हा दिल को महफिल की धुन में मिलाया तूने। दूरी मिटा ना सकूं मैं, सपनों में खोया रहूं। बिन बोले याद तेरी तुमसे ये कह ना सकूं। क्या कहूँ, आँखों ने मेरी सब कह दिया। एक तू ही जीने का मतलब कह दिया। ओ क्या कहूँ, आँखों ने मेरी सब कह दिया। एक तू ही जीने का मतलब कह दिया। अब सांसें चले ना चले क्या फिकर, तू चले साथ तो खूबसूरत सफर। तेरी राहों में मेरा जहां के रंग लगे इश्क दा, के रंग लगे इश्क दा। मैं तेरा होया इस तरह, के रंग लगे इश्क दा।
तेरे बिन आधा सा हुआ, अधूरा कोई वादा सा हुआ, जो पहले कुछ कम था दीवाना, मैं आज ज्यादा हुआ। रहने को मिल गया तेरे दिल का शहर, है यहाँ धूप भी जैसे ठंडी लहर। वक्त ऐसे हुआ मेहरबान के रंग लग गया इश्क दा, के रंग लग गया इश्क दा, मैं तेरा होया इस तरह, के रंग लग गया इश्क दा। रूह नल बनिया मैं तेरी यारियां, जन्म ले पाइया मैं तसा जगारियां। कन्या 7 वचन में कहती कि हे स्वामी, अभी तक तो हमारे माता पिता ने कन्यादान कर दिया, लेकिन अभी आपकी बामंगी स्त्री नहीं बनी। कितना हम कन्यादान करती, भाई ने अपना लावा परस दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन अभी तक आपकी पत्नी नहीं बनी। पत्नी बनने के लिए, आपके बाम अंग में आने के लिए हमारी साथ क्रियाएं हैं, हमारी साथ आज्ञा है। अगर तुम उसको मानोगे तो मैं आपके साथ बामंगी बनने के लिए तैयार हूं। तो पहले बात में कन्या कहती है, गौरी के पूजन में मैंने, गौरी के पूजन में मैंने 600 सर्वस्व लगाया है, इसलिए आप अनुपम जैसा, इसलिए आप अनुपम जैसा पति रत्न भाग्य से पाया है। होते हैं दुख गृहस्थ आश्रमों में, सुख भी होते संचित पथ में। हम एक दूसरे का साथी, हम एक दूसरे का साथी, बन जावे आज एक ही पल में। कन्या पहले वाक्य में कहती कि हे पतिदेव, मैंने पति को प्राप्त करने के लिए अनेक मंदिरों में जाकर के देवी देवताओं का पूजन किया, यज्ञ किया, उत्सव किया, अपना व्रत किया कि हमको अच्छा पति प्राप्त हो। तो जब हमको आज अच्छा पति अपना प्राप्त हुआ है, तो पति पत्नी का संबंध होने के बाद गृहस्थ आश्रम में हम दोनों लोग एक हो जाते हैं। जब गृहस्थ आश्रम में बढ़ने के बाद घर परिवार में नाना प्रकार की बाधाएं आती हैं, अनेक प्रकार का दुख आता है। जब तक अकेले हैं तब तक कोई दुख आफत नहीं है, लेकिन जब पति पत्नी संबंध हो जाता है तो अनेक समस्याएं घर में आती हैं। माता पिता लोग उलाहना देते हैं, अपना ताना मारते हैं कि तुमने यह काम नहीं किया, वह काम नहीं किया। लेकिन हे प्रिय, पति कहता है कि हे प्रिय, तुम ऐसा अपना मत सोचना। कन्या कहती कि हे पतिदेव, उस समय अगर घर में कोई अपना समस्या आ रही है, कोई दुख आ रहा है, आफत आ रही है, तो उस समय तुम शांत चित्त होकर के मेरा साथ लेना। हम पति और पत्नी दोनों लोग उस दुख का सामना करें। यह नहीं है कि तुम माता पिता से झगड़ा करो, उलाहना दो, ये सब काम नहीं करना है। हम लोग उसको मिल करके उस दुख का सामना करें, यह मेरी पहली मांग है। दूसरे वाक्य में कन्या कहती है, वापी को पतरा गाने यज्ञ यात्रा महोस्वानम। दूसरे वाक्य में कहती है कि हे स्वामी, गृहस्थ आश्रम में जो भी कार्य आप करें। दूसरे वाक्य में कन्या कहती है कि जो भी कार्य करें, अपना बावली बनवाना, कुआं बनवाना, तालाब खोदवाना, जो पूजा करना, पितृ अपना तर्पण करना, माता पिता के निमित्त पितृ का जो है पानी देना बहुत जरूरी है, और तर्पण करना, श्राद्ध करना, यह तुम्हारा कर्तव्य है। यह नहीं कि तुम पूजा पाठ मत करो, दान पुण्य मत करो, माता पिता को अपना भोजन न कराओ। पुत्र का यह कर्म है कि पितृ तर्पण करे, माता पिता की पूजन करे, बावली बनवाना, कुआं बनवाना, मंदिर में जाकर के पूजा पाठ करना, यह तुम्हारा कर्तव्य है।
ये सब काम करोगे तो हमको संतुष्टि मिलेगी। तीसरे वाक्य में कन्या कहती है कि हे स्वामी, तीसरे वाक्य में कन्या करे कि हे स्वामी, आज से जो भी कार्य आप घर में करेंगे, कोई भी सामान घर का खरीदना या बेचना, क्रय विक्रय करना, क्रय विक्रय यानी घर का सामान बेचना और खरीदना, जो भी काम करेंगे उसे पूछ करके करेंगे। यह नहीं है कि घर की कोई सामान रखी है, कोई सामान घर का है उठा करके अपना बेच दो, घर द्वार उठा करके बेच दो, अपना जगह जमीन बेच दो। ये सब काम करोगे तो हमसे पूछ करके करना होगा, न कि अपने मन का। तीसरी मांग है। चौथे वाक्य में कन्या कहती कि हे स्वामी, आप अपने पुरुषार्थ के, अपने बल के द्वारा जो भी धन कमा करके लावें, अपने पुरुषार्थ के द्वारा, अपने बल के द्वारा जो भी धन कमा करके लावें, वह हमारे हाथ पर रख देना होगा। उसके बाद जो भी आपको चाहे उसमें से मांग करके खर्च करना होगा। मैं आपकी कमाई मांग रहा हूं, न कि तुम्हारे माता पिता की। मैं तुम्हारी कमाई मांग रहा हूं, न कि तुम्हारे माता पिता का मांग रहा हूं। जो भी आप अपने पुरुषार्थ के द्वारा, अपने बल के द्वारा जो कमाएं, वह हमारे हाथ पर रखें। उसके बाद जो भी चाहे उसमें से मांग करके आप खर्च करोगे, हमको अच्छा लगेगा। यह नहीं है कि हमारे चोरी सारा धन दौलत कहीं और जा करके खर्च करो। पांचवें वाक्य में कन्या कह रही कि हे स्वामी, पर स्त्री की तरफ कभी आंख उठा करके नहीं देखना होगा। पांचवें वाक्य में कन्या कहती कि हे स्वामी, अगर हम घर पर नहीं हैं, यह नहीं है कि हम हमारे घर के बाहर जाने के बाद कोई और स्त्री ला करके घर में रखो, पर स्त्री के साथ घूमोगे, हंसी मजाक करोगे, हमको बर्दाश्त नहीं होगा। उस समय घर के अंदर में अपना चंडी के रूप में अपना खड़ी हो जाऊंगी। अगर पर स्त्री के साथ तुमने हंसी मजाक किया, तो अच्छी अच्छी कथा है, लेकिन आज का कहानी याद कर रहा है। छठे वाक्य में कन्या कहती है, छठे वाक्य में कन्या करे कि हे स्वामी, आज आपने जो मंडप में वस्त्र, रुपया, पैसा, गहना, गीठो सबके सामने दिया है, जो गहना वस्त्र दिया है हमको पहनने के लिए, घर पर जाके मांग न ले, उतरवा न ले कि यह सामान हमारी अपना माता का है, हमारी बहन की है, हमारी फुआ की है, यह सामान हमको दे दो, उनको देना है। उतरवा न लें हमारे शरीर से, क्योंकि आज सबके सामने साक्षी मान करके वह गहना, वस्त्र, रुपया, पैसा हमको दिया है। सबको साक्षी में हमारे माता पिता साक्षी हैं, तुम्हारे भी माता पिता साक्षी हैं। अगर माता पिता साक्षी हो जाएं तो तुम्हारे तरफ के अपना ब्राह्मण पुरोहित साक्षी हैं, हमारे भी अपना पुरोहित ब्राह्मण साक्षी हैं। ब्राह्मण भी झूठे हो जाएं तो कलश देवता, यह मंडप में जो रखा गया है, शादी के समय जो मंडप रखा जाता है कलश का, उस कलश में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। अग्नि में हवन होती है और कलश के ऊपर अखंड ज्योति अपना रखी जाती है। ये सब साक्षी है। सबको साक्षी मान करके मैंने आज तुम्हारे साथ अपना विवाह किया है। अगर ये लोग भी झूठे हो जाए तो अग्निदेव को साक्षी मान करके मैं आपको अपना वचन देती हूँ कि मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। अगर सबको साक्षी मान करके अगर तुम अपना झूठे बन जाओगे कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया है, तो मैं संतोष करके अपना शांत हो जाऊंगा। सातवें वाक्य में कन्या कहती कि हे स्वामी, अगर हमारे मायके, हमारे घर पर, हमारे मायके में, हमारे माता पिता के घर कभी भी कोई जन्मदिन का कार्य हुआ, यज्ञ हुआ, उत्सव हुआ, इत्यादि कोई भी शुभ कार्य हुआ, अगर हमको सूचना मिल गई कि तुम्हारे मायके में यह उत्सव मनाया जा रहा है, उस समय मैं अपना बिना अपना विचारे ही अपना चली जाऊंगी। और मैं कोई भी व्रत करूं, कोई पूजा पाठ करूं, दान पुण्य करूं, आप हमारा हाथ नहीं बांधेंगे कि नहीं तुमको यह पूजा नहीं करना है, यह व्रत नहीं करना है, यह उत्सव नहीं करना है।
मैं कोई भी पूजा पाठ करने जाऊं तो उसमें तुम हस्तक्षेप मत करना कि तुमको यह पूजा नहीं करनी। स्त्रियों का यह स्वाभाविक अपना धर्म है, वह पूजा पाठ करती हैं, दान पुण्य करती हैं। कोई भी स्त्री हो वह नित्य पूजन पाठ करती हैं, दान पुण्य करती हैं। उस समय आप हमारा हाथ न बांधें और हमारे मायके में जब भी कोई शुभ काम होगा तो मैं अपना निमंत्रण के अपने मायके अपना चली जाऊंगी। यह मेरी आपसे अपना सात्विया मांग है। इस प्रकार सातों वचन को सुन करके वर महोदय कहते हैं ठीक है, मैं आपकी सातों वाक्य मानूंगा, लेकिन हमारा भी 5 वाक्य है, इसको मंजूर है। अब 5 उनकी बात है, सुनो, एक ही प्रश्न में घबरा जाओगे, 4 तो बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा। बोलेंगे बोल दे। हाँ चलिए, जैसे आपने सभी सुना कि हमारे महाराज जी ने कन्या का जो 7 वचन था वो भली बात सबको सुनाया, वैसे ही अब 5 अपना वचन कन्या से मांगेंगे जो कि उनको स्वीकार करना होगा। कह रहा है कि क्रीड़ा शरीर संसार समाज उत्सव दर्शनम हास्यम परिगृहयानम पत्रिका। हंसी खेल सब रास रंग मेरे रहने पर ही करना, सामाजिक उत्सव दर्शन कर खुशियों से झोली खूब भरना, और परदेश गमन हो जाने पर हास्य गान तुम मत करना, पर घर जाना तो दूर रहना, सजना धजना मत करना। कह रहे हैं कि हंसी खेल सब रास रंग मेरे रहने पर करना, मैं जब घर रहूं तो खूब हंसी मजाक सबसे बातचीत सबसे करिए, सामाजिक उत्सव में दर्शन खुशियों से झोली सबके भरिए, लेकिन जब मैं कमाने परदेश जाऊं तो किसी से हंसी मजाक नहीं करना है ज्यादा। जब मैं घर पे रहूं तभी सजना सवरना 16 श्रृंगार करिए, जब मैं परदेश चले जाऊं तो एकदम साधारण सिंपल नॉर्मल। बताइए क्या आपको स्वीकार है? दूसरा वचन मांगते हैं आपसे, विष्णुर वैश्वानर साक्षी ब्राह्मण ज्ञानी बांधवा पंचम ध्रुव मालू साक्ष कम ममागतः। काय हल्ला कर रहा था? साथ ही बनायो। दीदी की तबीयत फोन लगे वो लोग। आप अपना काम। दूसरा वर मांगते हैं कि विष्णु वैश्वानर धुरतारा भाई बांधा और विप्रभी साक्षी सब तेरे मेरे गौरी गणपति सृष्ट सभी। यहाँ जो विवाह हुआ है तो यहाँ विवाह के 5 लोग साक्षी होते हैं। कौन कौन? विष्णु वैश्वानर ध्रुवतारा जो उत्तर दिशा में होता है, भाई बांधव मतलब सबके सामने, और विप्र मतलब ब्राह्मण देवता, और गौरी गणेश जी जो कलश रखा है। इस इन हो के बाद में झूठा आदमी कह दे कि नहीं हम लोग का शादी नहीं हुआ था, तो ये सब गवाह है, मतलब एक तरह के ये सब गौरी गणेश जी हैं, ब्राह्मण देवता हैं, भाई बांधव लोग हैं। ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ आपसे शादी हमारी हुई थी, क्या आपको स्वीकार है? चलिए तीसरा वचन आपसे मांगते हैं कि त्वचिंतम मम चित्ते वाचा वाच्यम न लोप्यते व्रते में सर्वदा देयम हृदयम स्व वर्णानने। कहते हैं कि हे वर्णानने, व्रत पालन कर हृदयगम बातों को करना, और तेरा चित्त हो मेरे समान अनुबोधन बातों को करना। कह रहे कि हे वर्णानने, हे प्रिय, तुम मेरे चित्त के समान रखना। मतलब ये नहीं कि हमारा मन जा रहा है गोरखपुर तो आपका चल रहा है देवरिया, ऐसा नहीं। एक समान एक चित्त दुख सुख एक साथ लेकर के चलना है। ये नहीं कि आप मुंह फुला के उधर बैठे हैं तो आप उधर बैठे, नहीं। एक साथ बैठ करके कोई भी समस्या हो तो समाधान करिए उसका। बैठ करके कोई भी दिक्कत परेशानी हो अगर जो लाइफ में, एक सामने बैठ करके उसका फेस करिए, आप लोग उसको सुलझाइए। ये नहीं कि एक दूसरे से नाराज हो जाए। और मेरे चित्त के अनुसार मतलब मेरे मन के अनुकूल बनाए रखना, जो हम कहें उस मेरे आज्ञा का पालन करना। क्या आपको यह स्वीकार है? चलिए आपसे चौथा वर मांगते हैं कि मम तुष्टिश्च कर्तव्या बंधुना भक्तिरादत्रात् ममाज्ञा परिपालेशा पतिव्रतपरायणे। श्रेष्ठ जनों का आदर कर, श्रेष्ठ जनों का आदर और लघुजन को लाड प्यार देना मेरा संतोष इसमें है। आज्ञा परिपालन यह करना, हे पतिव्रते, व्रत पालन कर नारी का धर्म तुम्हारा है।
मैं भी संतुष्ट करूं तुमको, पति का कर्तव्य हमारा है। कहते हैं कि जब हमारे आप घर आइए तो अब ये आपका घर हुआ। जैसे आप अपने घर पे अपने माता पिता अपने भाई बहन का जैसे प्यार करती थी, वैसे भी हमारे घर आइए तो हमारे भाई बहनों को, हमारे घर परिवार, हमारे माता पिताजी को प्यार करिए। वैसे ही जैसे आप अपने घर से करते आ रही हैं, लघुजन को, अपने से छोटे को प्यार दीजिए, अपने से बड़ों को आदर करिए, प्रणाम करिए और मेरे संतोष में ही अपना संतोष करिए और मेरे आज्ञा का आप प्रतिपालन करिए, क्योंकि आपकी खुशी में हमारी खुशी है। यह आपके लिए स्वीकार है। चलिए अब पांचवा आखिरी वचन की आपसे मांगते हैं और कहते हैं कि बिना पत्नीम कथम धर्म आश्रमाणम प्रवर्तते तस्मात् मम विश्वास मम वांग गमनामि च। कहते हैं कि बिना पत्नी ग्रस्त आश्रम में ना कोई धर्म निवर्तता है और इस धरती को जो प्रियहीन वह कष्ट अनेकों रहता है। इसीलिए आज वेदानुसार पद मिला तुम्हारे वामांगी का, सत्य से करना निर्वाह, इससे जो लिखा धर्म अर्धांगिनी का। इसमें कह रहा है कि बिना पत्नी का अब कोई गृहस्थ आश्रम का आप कार्य नहीं कर सकते। जैसे पहले आप लोग शादी के पहले अविवाहित थे तो आप जो जिम्मे आयश कर सकते थे, लेकिन जब आप गृहस्थ आश्रम में विवाह के बाद अब जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश हुए तब एक साथ कोई भी काम कर, धर्म का कोई भी काम करेंगे तो एक साथ नहीं करेंगे। चाहे न कोई भी कार्य हो, दान पुण्य, पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान जो भी आज से करेंगे तो एक साथ बैठ करके ही करना है, न कि ऐसे। और उसके बाद से अब आज से आप इनकी वामांगी बनती हैं और ऐसे ही जीवन पर्यंत इनका साथ देगी। क्या आपको ये स्वीकार है? बोलिए नमः पार्वती पतये हर हर मन के सर महके रेशम रेशम लागे रे। दिल चंपई चंपई बांधे सिंदूरी से धागे रे। सुनो कनमनी, सुनो कनमनी, शहनाई सी बाजे रे। सावली सावली तेरी आँख में बांधनी से खबरे। खनक खनक गई हंसी हंसी तेरी कनक कनक धरा हुई अभी अभी। नीला पवन मुखम तेरी मृद सदा गणम पवन पूरी मृद। मन के सर महके रेशम रेशम लागे रे। दिल चंपई चंपई बांधे सिंदूरी से धागे रे।
तक गंगा जमुल जलता सुहागिन हो तुम गोद रहे भरपूर कर में चूड़ी शोभित रहे मांग रहे भरपूर बोलो श्याम रामचंद्र की जय शंकर पार्वती पति जय महेश मुख चंद्र चकोरे गौरी जय महेश मुख चंद्र चकोरे सदा सुहागिन हो तुम गोद रहे भरपूर कर में चूड़ी शोभित रहे मांग रहे भरपूर बोलो श्याम रामचंद्र की जय शंकर भगवान की जय विष्णु भगवान की जय हर हर महादेव। सावली सावली तेरी आँख में बांधनी से खबरें कनक गई हंसी हंसी तेरी कनक कनक धरा पूरी अभी अभी नीला पवन उगम तेरे तेरी नद सदा कनक पवन तेरा पूरी नद हंसी हंसी तेरी कनक कनक धरा पूरी अभी अभी सैया सैया वे आयो मारो सैया 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 वे आयो मारो सैया 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 वे आयो मारो सैया 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 वे आयो मारो सैया। तू आई रे आई चुनरी तेरी लहराई ओ झूमा दिल देख के नजारे तू आई रे आई चुनरी तेरी लहराई ओ झूमा दिल देख के नजारे नींद उड़ी उड़ी जाए आंखें जुड़ी जुड़ी जाए ओ बोले बिना होने लगी बातें केसरियो रंग तने लाग्यो ल्या गरबा केसरियो रंग तने लाग्यो रे लोल केसरियो रंग तने लाग्यो ल्या गरबा केसरियो रंग तने लाग्यो रे लोल झीनी झीनी जाइयो मिला बिला गरबा केसरियो रंग तने लाग्यो रे लोल ओ एक तेरी डोरी से बंधा चोरी चोरी से किसी को पता ना चला आंखों में जो तारे हैं करते इशारे हैं तेरे लिए मैं हूँ बना मुझ पे छाया जो नूर है तेरा इश्क तू है मेरा। अब इस पे गिरेगा तो मुझे मत कर यहाँ गिरेगा तो मुझे मत कर। एक मिनट भाई रुको खिलाड़ी अंकित श्रीवास्तव। केसरियो रंग तने लाग्यो ल्या गरबा केसरियो रंग तने लाग्यो रे लोल केसरियो रंग तने लाग्यो ल्या गरबा केसरियो रंग तने लाग्यो रे लोल झीनी झीनी जाइयो मिला बिला गरबा केसरियो रंग तने लाग्यो रे लोल केसरियो
मुझे हक है पुत्र। मिल ही गई वो खुशी थी जो हमारे भाग की। सज धज बनड़ी हो रही है तैयार, बैठी चौबारे बन्नी घनी हर सावे जी, खुद सूही करे बाता खुद शर्मावे जी। पीव जिर नाम री मेहंदी मेहंदी रचावे बन्नी, करे श्रृंगार बैठी खुद ने सजावे जी। लडाओ कोई लाड लडाओ रे, लडाओ कोई लाड लडाओ रे, कि घड़िया शुभ आंगन है आई। गाओ जी कोई मंगल गाओ रे, कि घड़िया शुभ आंगन है आई। पुराओ कोई चूक पुराओ रे, कि घड़िया शुभ आंगन है आई। लडाओ कोई लाड लडाओ रे, कि घड़िया शुभ आंगन है आई। काजलियो बह गयो नैना री धार में, पाछो उतार्यो बनी नौलखा हार ने। देखो मिथिरो किसो आयो है विधान जी, खुद ही उतारे बनड़ी सोला सिंगार ने। सखियां बन्नी ने सजाओ रे, सखियां बन्नी ने सजाओ रे, कि घड़िया शुभ आंगन है आई। संदेशों से ना सुआयो, संदेशों से ना सुआयो, मायड़ लियो बुलाए। छोड़ी चवरिया बनड़ी चाली वर्दी अंग लगाए। बन की फूजन छत्राणिया, ओ बन की फूजन छत्राणिया, हुई खड़ी जी आए। छोड़ ब्याव ने चालिया तो माटी शीस नवाए, माटी शीस नवाए। कि बनिया तुमान बढ़ायो रे, कि बनिया तुमान बढ़ायो रे, कि घड़िया शुभ आंगन है आई। लड़ाओ कोई लाड लड़ाओ रे, कि घड़िया शुभ आंगन है आई। गाओ जी कोई मंगल मंगल बेला आई जे छाई खुशियां चारों, दो परिवारा बीच बसेगी प्रेम की पक्की डोर। मंगल बेला आई जे छाई खुशियां चारों, दो परिवारा बीच बसेगी प्रेम की पक्की डोर। आज हुयो मारे आंगणे
शहनाई रो शोर। आज हुयो भर आंगणे शहनाई रो शोर। मंगल बेला आई और नाच उठ्यो मन मोर। मंगल बेला आई और नाच उठ्यो मन मोर। शगुन की घड़िया आई बधाई हो बधाई। शगुन की घड़िया आई बधाई हो बधाई। उग आयो सोनारो सूरज आज यो शुभ दिन आयो। आया म्हारा बाबुल प्यारा भाई चूनड़ लायो। हाँ उग आयो सोनारो सूरज आज यो शुभ दिन आयो। आया म्हारा बाबुल प्यारा भाई चूनड़ लायो। बाजे ढोल नगाड़ा भर घर के चारों ओर। मंगल बेला आई और नाच उठ्यो मन मोर। शगुन की घड़िया आई बधाई हो बधाई। शगुन की घड़िया आई बधाई हो बधाई। हंस हंस कर बतलावे। देख के जोड़ी बना बनी की मनड़ो यो हर्षावे। हाँ दादी नानी भुआ चाची हंस हंस कर बतलावे। देख के जोड़ी बना बनी की मनड़ो यो हर्षावे। दो कुल एक दूजे से बांधे है प्रीत की डोर। मंगल बेला आई और नाच उठ्यो मन मोर। शगुन की माही मना के ले चले आवे मेरा खिलौना रूठ गया। माही मना के ले चले आवे मेरा नी हाय मेरा खिलौना रूठ गया। बाबुल दा वेड़ा छूट गया। माही मना के ले चले आवे मेरा नी हाय मेरा खिलौना रूठ गया। बाबुल दा वेड़ा छूट गया। रोंदियां ने मेरिया सहेलियां। छुप छुप रोंदियां ने मेरिया सहेलियां। बचपन से ही जो थी मेरे नाल खेलियां। गली बिछड़ गई शहर बिछड़ याद थोड़ा सा टूट गया। बाबुल दा वेड़ा छूट गया। माही मना के ले चले आवे मेरा नी हाय मेरा खिलौना रूठ गया। बाबुल दा वेड़ा छूट गया। रब ने बनाया के हो जेहा दस्तूर वे। जिन्ना जम्मिया उन्हां दे कोल होना पैंदा दूर वे। मां दियां ठंडियां छावां भी छड्डियां। बाबुल दी मर्जी सानू मंजूर वे। सोरे
सोनिया दे चल दे जश्न सवेर तक इत्थे नी हाय इत्थे ठंडा तंदूर पिया बाबुल दा बेड़ा छूट गया माही मना के ले चले आवे मेरा खिलौना रूठ गया बाबुल दा बेड़ा छूट गया मेरे घर आंगन में देखो खुशियों की घड़ियां आई संस्कारों की चादर ओढ़े देखो बहू रानी आई ये स्वागत है बहुओं का स्वागत है नए जीवन में स्वागत है वो लक्ष्मी का आंगन में फूलों से धरती सजी है रौनक दिल में खुशियों की रंगों से धरती भरी है ये स्वागत है बहुओं का स्वागत है नए जीवन में स्वागत है आप नहीं नाच रही नहीं नहीं जाएंगे अब तुम डांस करवाने के बाद ही जाएंगे पवन भैया जीत जाना हमको तो डाउट है कि रखी भी अंदर की नहीं भाई कुछ अच्छा डाली नहीं हमको लगी अब भी नहीं डाली हम तो इसी का पक्ष लेंगे आ गया क्या ये तुम्हारा हाथ खुद का है क्या अंदर घुस जाए अरे चीटिंग करती होगी ये पता ये दिखा कर रही देखिए अंकित बाबू हार रहे हैं खुद भी ये रहा भाभी भाभी ये इसका हाथ ये इसका कहीं तो दीदी का खोल ले भाभी मिल गया कौन जीता भाभी जीत गई लेकिन मैं हारा नहीं हूँ ज्यादा हल्का सा हारा ज्यादा हल्का क्या होता है हार तो हारी हार होती है फिर तो एक नंबर से भी होता है फिर 10 नंबर से
मात पिता बन सास ससुर जी घर की डोर है सौंपे। हो मात पिता बन सास ससुर जी घर की डोर है सौंपे। ताऊ ताई तुमको अपना शुभ आशीष है देते। रीति रिवाजों की माला को सजाएंगे। ये नाता है हम सबका जन्मों से। ये नाता है हम सबका जन्मों से। चला